और माजी में इमरान खान साहब कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, कि नहीं ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, हम उनको अड्डे दें, लेकिन हम शायद ये बात चल रही है कि चलो एयर स्पेस दें। भारत साहब ये बताएं कि CNN का आर्टिकल तो ये कह रहा है कि अमेरिका ऑलरेडी हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मजीद MOU साइन करने की बात है। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ पब्लिक में एब्सोल्युटली नो, और जो अंडर खाते जो है वो जो वेंडी शर्मन आई हुई थी वो सारी बातचीत भी कर गई है और इन्होंने अपनी डिजायर भी शो कर दी है। सर चीमा साहब, मैं एक चीज में बिल्कुल कंफ्यूज और नर्वस हूं, कोई समझ नहीं आती कि जब पाकिस्तान की बात करें तो कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें। सोचें बंद हो जाती हैं, दिमाग मफलूज हो जाते हैं। जो आज की करंट एडमिनिस्ट्रेशन या करंट आपके जो हालात हैं, इस वक्त आपकी एयर स्पेस अमेरिका यूज कर रहा है, आप अपनी अवाम को बता नहीं रहे हैं। आप MOU आपने खुद ख्वाहिश जाहिर की है कि हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना चाहते हैं, हमें इंडिया से हमारी थोड़ा हमारा प्रेशर कम कराओ। तो इन हालात में, और दूसरा चीमा साहब, वाकई इस वक्त वो कहते हैं ना कि आलिमान हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान। अवाम इस वक्त आपकी महंगाई और इन चीजों में बुरे तरीके से जख्मी हो चुकी है। इनको रियासत मदीना और हजरत उमर की आप स्टोरी सुनाते हो आप उनको, और ये बहुत, मैं समझता हूं, एक भौंडा स्टाइल है कि मजहब को यूज करना अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। कम इंफॉर्मेशन आ रही है कि पिछले दिनों में आपके $3 बिलियन ड्रेन हुए आपकी इकोनॉमी में से। लोग लेके भागे, या तो अफगानी खरीद के लेकर, अफगानी खरीद के अफगानिस्तान ले गए डॉलर, या आपके करप्ट जितने पॉलिटिशियन और एस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेट जो कुछ भी है वो लेके भाग रहे हैं। मैं समझता हूं आपके जितने जुगती मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, अभी तक उन्होंने अमित शाह की स्टेटमेंट का जवाब नहीं दिया। कि मेरा दिमाग मफलूज हो चुका है सोच सोच के कि पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या है। आप कंपैरिजन करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, तो उनकी तरक्की को भी कंपैरिजन करें, उनकी करप्शन को भी कंपैरिजन करें, उनके अदालतों के हालात भी आप कंपैरिजन उनको भी कंपेयर करें। उधर नहीं, पर कैपिटा इनकम देखें, पर कैपिटा इनकम वहां नहीं जाना। लेकिन पेट्रोल की कीमत आपने कंपेयर फॉरेन अमेरिका के साथ कर देते हैं, आप फॉरेन इंग्लैंड के साथ, इंडिया के साथ करते हैं। $75 का डॉलर है इंडिया का। एक खासा वो आते ना, हुण गलती गुंजाइश रिश्ता हुण कम एड़ा ना, हुण यू नीड टू थिंक प्लान बी। आप दो चीजों को सिर्फ दिखा के आए थे, रिफॉर्म, अकाउंटेबिलिटी, आप दोनों में फेल हुए हैं। आप एयर स्पेस उनकी वो यूज भी कर रहे हैं, आप मान भी नहीं रहे हैं, आप एब्सोल्युटली नॉट भी कह रहे हैं। आपने ट्रक की बत्तियां मुख्तलिफ रखी हैं, कौम को वो दिखा देते हैं। कौम बेचारी आपने जो आखिरी टीका लगाया इसको बर्दाश्त नहीं कर रही, नहीं कर पाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, चाहे सामने जर्नलिस्ट बैठे कोई ना हो, और उसमें धुआंधार तकरीरें। यकीन करें, मुझे अगले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका हाल किसी ने भेजा है, उन्होंने कहा वहां पर जर्नलिस्ट तो थे ही नहीं। वो तो पता नहीं अपने मुलाजिम बुला के सामने बिठा देते हैं, उनके सामने वो 2-2 घंटे का भाषण देते हैं। और यार पर अमित शाह का भी तो जवाब दो, जरा कहता के अंदर घुस के मारूंगा, उधर सकत ही नहीं आपकी जवाब देने की। बल्कि मैं हैरान हूं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो CNN के आर्टिकल के हिसाब से ये माफिया मांगने वाली बात है ना, कि अमेरिका को कहना इंडिया ना सुलह करा दो। आप इतने घबरा चुके हैं, आप इतने बौखला चुके हैं, आपके ये हालात है। इस तरह कंट्री चलते हैं। मैं जितना भी इस पे अफसोस किया जाए कम है। जी, ये देखिए कितनी बदकिस्मती है कि वो कह रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करना है आपके साथ, लेकिन वो ऑलरेडी आपकी एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पहले कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं हमारे साथ कर लें। अब ये देखें, ये डबल मजाक है कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं हमारे साथ मुआहदा कर लें, जो आप कर रहे हैं ना उसका हमारे साथ मुस्तकबिल में मुआहदा कर लें। ये तो यहाँ पे चल रहा है। मेरे ख्याल में नजर ये आता है, वो कहते हैं इस्तेमाल तो पहले कर रहे हो, कोई फीस भी दे जाया करो ना, कोई डॉलर भी दे जाओ। सबसे बड़ी बात ये, हमारी हर चीज तो डॉलर रिलेटेड होती है। अमेरिका को ये राइट पहले से है कि वो पाकिस्तान के ऊपर से ओवरफ्लाई करके ऑपरेट कर सकता है अफगानिस्तान में। ये धोखा दे रहे हैं हमको, बिल्कुल खुला धोखा दे रहे हैं अमेरिकन भी और हमारे अपने भी। हमारा डिलेमा ये है कि हमें हमेशा देर के बाद पता चलता है कि हमने कैसे अपने हाथ और पैर कटवाए हैं। यही दफा होगा। ये मुझे तो मैं खबर में बहुत शक है। फिर बाइडेन ने कहा है कि भाई हम जो मर्जी हम करें, हमारे पास एक ऑप्शन है, वी डोंट हैव टू सेंड आवर फोर्सेस इन, वी कैन डू इट थ्रू द एयर। अब ये जावेद, ये जो अगर चीज आएगी हमारे पास, अब यह क्वेश्चन आती है
हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो सर्वाइव क्यों नहीं करने देगा? कहा जा रहा है कि अब एब्सोल्युटली नॉट से जो सफ़र शुरू हुआ था वो एब्सोल्युटली यस तक सफ़र जाएगा। पहली बात तो ये कि एब्सोल्युटली नॉट जो बात थी वो था ही सारा फ्रॉड, उस पर मुझे नहीं लगता, बल्कि मेरा ख्याल है कि सभी जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी बात की नहीं गई थी और फिर उस पर ये कहा गया कि नहीं। और जाहिर है कि आप जानते हैं आगे इलेक्शन, वो तो इलेक्शन के लिए जो है वो जो कुछ नहीं कर पा रहे वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका वो रिलीजन कार्ड से लेकर और जो इंडियन कार्ड है उसको भी यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अब जो ये बात की जा रही है, एक जो CNN की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें ये कहा गया है कि अब जो एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान के साथ बाकायदा जो है वो एग्रीमेंट करने की बात हो रही है। तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये मत समझिएगा आपके CNN की ये रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि अब पाकिस्तान की एयर स्पेस अगर अफगानिस्तान पर हमले करने के लिए, दाइश पर या वहाँ पर जो भी जंगजू और दहशतगर्द है उन पर हमले करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी तो इस सिलसिले में एक एग्रीमेंट होगा। तो ये भी आप याद रखिए कि इस एग्रीमेंट के अलावा भी जो अमेरिका है उसके पास ये इजाज़त है, उसके पास ये है शामिल, क्योंकि अमेरिका पहले भी इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका जो एक ग्राउंड रूट्स है यानी ग्राउंड लेवल पर, और दूसरा ये कि जो फ़ज़ाई आप कह लें इस्तेमाल करने की बात होती है रूट, उसके लिए जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अमेरिका को ये तमाम सहूलतें हासिल थीं और उस वक्त से लेकर अब तक